भाई आराम से, भाई आराम से, आराम से। इजी मैन, इजी इजी, आसानी से निकल जाएगी। इजी इजी। अबे यार, अबे मैंने कहा था हम रास्ता भटक चुके हैं। तुम मान क्यों नहीं रहे बात भाई? रास्ता हम भटक चुके हैं भाई ब्रो, हम रास्ता भटक चुके हैं। अबे शिट मैन, वेयर आर वी? दिस इज अनबिलीवेबल, आई कांट अंडरस्टैंड, दिस इज अनबिलीवेबल। तो उत्तराखंड के पहाड़ों से आपको सशक्त बना। मेरा नाम है राहुल नेगी और आप दियोखना छिन डेस्टिनेशन अननोन 137। तो मैं आज आपको ले जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जो आपने कभी पहले देखी नहीं होगी, जहाँ देहरादून का इतिहास दफन है। तो देहरादून का इतिहास जानना है, फिर चलिए मेरे साथ उस जगह के दर्शन करने। तो देहरादून के निवासियों, आपने कभी न कभी कैनाल रोड पे सफ़र तो किया ही होगा, लेकिन कभी सोचा है कि कैनाल रोड का नाम कैनाल रोड क्यों पड़ा? नहीं ना? तो चलिए इसकी वजह खोजने चलते हैं हमारे साथ आज के सीक्रेट लोकेशन पे। वाह क्या सॉरी लग रहा है आज का मौसम। तो बेसिकली आपको एक आगे ये पहाड़ दिख रहे होंगे, ये आगे जो आपके देख रहे होंगे आप, ये पहाड़ हैं। ये पहाड़ जो मसूरी के पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, तो बेसिकली आज हमें इन मसूरी के पहाड़ों के बीच में जाना है। तो ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की। तो वो कहते हैं ना कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, असल में इम्तिहान ही उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं नागल पुल, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बगल में। तो ये हम नागल पुल पहुंच चुके हैं। ये एक साइड राजपुर के लिए जाता है और एक साइड ये सहजदारा के लिए जाता है। तो हमें सहजदारा वाली रोड की ओर जाना है। तो हम अब सहजदारा की ओर मुड़ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं हम सहजदारा की ओर मुड़ रहे हैं। ये मेरे साथी, और ये सहजदारा, ये देखिए ये नागल पुल है। तो जैसे आप नागल पुल की ओर मुड़ते हैं, ये नागल पुल की ओर हमने मुड़ चुके हैं। यही रास्ता सहजदारा की ओर जाता है। तो आपको नागल पुल की ओर मुड़ना है। तो हम ये नागल पुल की ओर मुड़ चुके हैं। और दूसरा वाला रास्ता आपको राजपुर की ओर जाता है। तो हमें नागल पुल का रास्ता चूज करना है। उसके बाद जैसे ही 200 मीटर आगे हम ट्रैवल करते हैं, तो ये बाईं ओर से लेफ़्ट हैंड साइड से हमारा एक रास्ता निकल जाता है। तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड की ओर मुड़ना है। तो ये हम लेफ़्ट हैंड साइड की ओर मुड़ चुके हैं। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड की ओर हमने अपना गाड़ी मोड़ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड की ओर हमने गाड़ी मोड़ चुके हैं। तो ये कुछ रोड बेकार सी है यहाँ पर, तो आप सावधानी से आइए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मौसम और खिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखेंगे ये क्लाउड कितने पास आ चुके हैं। ये देखेंगे आगे का ये क्लाउड कितना बढ़िया सा व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बगल में रिस्पना नदी बह रही है। तो ये काफ़ी अच्छा सा एक दिल को सुकून देने वाली जगह है ये। और ये तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रोड और ख़राब होती जा रही है। तो आपको सावधानी से आना है ऐसे रास्तों पे, क्योंकि रोड काफ़ी कंजेस्टेड है। और आगे जाने पे फिर से आपको 2 रास्ते मिलेंगे और आपको चूज़ करना है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता, दैट इज़ बाईं ओर। अब हम फिर बाईं ओर मुड़ेंगे अपनी लोकेशन पे पहुंचने के लिए। तो हम ये बाईं ओर मुड़ रहे हैं। तो दगड़ियों, हम पहुंच चुके हैं रिस्पना डैम, जो कि आप देख सकते हैं आगे मेरे। ये है रिस्पना डैम जिसकी बात मैं कर रहा था, जो कि हिडन लोकेशन थी। तो हम पहुंच चुके हैं रिस्पना डैम, जो कि करीब 200 साल पुराना डैम है और जिसका इतिहास आज हम खंगालेंगे इस रिस्पना डैम के अंदर।
जाके कि क्या क्या है इस डैम में है। तो ये आप देखेंगे, ये मेरे सीधे सामने दिख रहा है रिस्पना डैम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और क्या है इस डैम की इतिहास। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं रिस्पना डैम के पास। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे रिस्पना डैम, जो कि सन 1600 ईस्वी में बनाया गया था। ये डैम रानी कर्णावती के द्वारा बनाया गया था। और हम अब आगे जाएंगे कि इस डैम के अंदर क्या क्या है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दगड़ियों, अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो सन 1600 ईस्वी में महारानी कर्णावती ने इसका निर्माण कराया था। तो ये वही महारानी कर्णावती थी जिनके नाम से करणपुर का नाम पड़ा। तो करणपुर जो कि काफ़ी फेमस है देहरादून में, महारानी कर्णावती के नाम से ही अस्तित्व में आया। तो ये वही डैम है जिससे पूरे देहरादून का पानी दिया जाता था। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये पानी आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं रिस्पना नदी, जिसका उद्गम स्थल मसूरी में लंडोर की पहाड़ियों से निकलते हुए मौसी फॉल और सिकर फॉल होते हुए आती है। तो अगर हम इस डैम के बारे में बात करें, अगर इसके इतिहास के बारे में फिर से दोबारा बात करें, तो सन 1600 ईस्वी में जब रानी कर्णावती ने इस डैम का निर्माण कराया था, तो उसके बाद सन 1840 ईस्वी में अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन कॉटली ने इसका दोबारा निर्माण कराया कंक्रीट के साथ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इस डैम में तो देखिए इस बराज में 2 पुराने आयरन व्हील लगे हुए हैं। तो किसी ज़माने में अंग्रेजी अधिकारी इन्हीं आयरन व्हील से कैनाल का पानी डाइवर्ट करते थे। तो दोस्तों, जिस कैनाल रोड पे आप लोग सफ़र करते हैं उसके नीचे यही कैनाल बहती है। और एक छोटा सा पुल दिया गया है जो यहाँ साइड से क्रॉस करने के लिए जाता है। तो हम आप आगे दिखाएंगे। तो आज इस डैम की कंडीशन बहुत ही बेकार है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हर जगह से टूटा है। रेलिंग कहीं लगी हुई नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रेलिंग नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी सावधानी से जाना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी पुराना सा ये डैम है। तो बोला जाता है कि एक ज़माने में पूरे देहरादून को यहाँ से पानी का सप्लाई किया जाता था और पूरे देहरादून यहाँ से अपने खेतों की सिंचाई करता था। तो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कैसी है आज। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इस अमूल्य धरोहर को दोबारा पुनर्जीवित किया जाए और इस डैम की मरम्मत की जाए और इसे फिर से रिस्टोर किया जाए। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please like and subscribe this channel and share this information to everyone so that everyone know the history of this Rispana Dam and know about the importance of canal route। तो मिलते हैं दोस्तों अब नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। धन्यवाद।